क्या देश की राजनीति में आने वाला है सबसे बड़ा बदलाव? परिसीमन से पहले ही महिला आरक्षण, क्या यह गेम चेंजर साबित होगा? 273 सीटें महिलाओं के नाम, क्या बदल जाएगी सत्ता की तस्वीर? सवाल बड़ा है, नारी शक्ति को अधिकार या फिर राजनीति की नई चाल? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। देश की राजनीति के केंद्र में इस वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या महिलाओं को संसद और विधानसभा में जल्द ही आरक्षण मिलने वाला है? केंद्र सरकार जिस तेजी से महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि अब यह सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि जमीनी बदलाव की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार मौजूदा बजट सत्र में ही 2 अहम विधेयक लाने की तैयारी में है, ताकि परिसीमन से पहले ही महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सके। अगर ऐसा होता है तो यह देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला, कैसे लागू होगा आरक्षण और क्या विपक्ष इस पर सहमत होगा? आइए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। महिला आरक्षण कानून को लेकर केंद्र सरकार अब तेजी से आगे बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार संसद के इस बजट सत्र में 2 बड़े विधेयक पेश करने की तैयारी में है। पहला, संविधान संशोधन विधेयक, जिसके जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। दूसरा, परिसीमन अधिनियम में संशोधन के लिए सामान्य विधेयक। इस पूरे मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए और गैर कांग्रेस दलों के नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें की हैं। सरकार की योजना बेहद बड़ी और प्रभावशाली। लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 तक किया जा सकता है। इनमें से करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यहां आरक्षण उसी तर्ज पर होगा जैसे सभी अभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लागू है, यानी वर्टिकल आधार पर। सिर्फ लोकसभा ही नहीं, राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं को इसी पैटर्न पर आरक्षण दिया जाएगा, जो राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में तय होगा। अब सवाल उठता है कि सीटों का आरक्षण कैसे तय होगा। इसके 2 संभावित तरीके सामने आए हैं। पहला, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन। दूसरा, सीटों का रोटेशन सिस्टम। इस पूरी प्रक्रिया में परिसीमन आयोग की भूमिका बेहद अहम होगी। यह एक स्वतंत्र संस्था है जिसके फैसलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सितंबर 2023 में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून संविधान का हिस्सा तो बन गया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया था क्योंकि इसके लिए जनगणना और परिसीमन जरूरी बताया गया था। अब सरकार इस शर्त को पहले लागू करने के रास्ते तलाश रही। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो ये कानून 31 मार्च 2029 से लागू हो सकता है, यानी आने वाले लोकसभा चुनावों और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण का सीधा लाभ मिल सकता है। हालांकि इस कानून को लेकर एक बड़ी बहस अभी भी जारी है। विपक्ष ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रहा है, जबकि फिलहाल एससी और एसटी महिलाओं के लिए ही उपकोटा शामिल है। यानी जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है, वहीं राजनीतिक सहमति की चुनौती भी अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर महिला आरक्षण को लेकर सरकार का यह कदम देश की राजनीति में एक नई दिशा तय कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या यह फैसला सर्वसम्मति से पास होगा? क्या इसमें सभी वर्गों की महिलाओं को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा? और सबसे अहम, क्या यह कानून सच में महिलाओं को सशक्त बनाएगा या फिर राजनीति का एक और बड़ा दांव साबित होगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।